नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है वी लव हिंदी एजुकेशन चैनल में। और दोस्तों, जो श्रृंखला चल रही है वो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तर की चल रही है। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं अपने प्रश्नों को। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये परिभाषा किसकी है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये परिभाषा किसकी है? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। वेलेंटाइन की परिभाषा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये परिभाषा वेलेंटाइन की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं, ये परिभाषा किसकी है? 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक की परिभाषा है कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक हैं वो प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये परिभाषा किसकी है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये परिभाषा किसकी है? तो उत्तर देखते हैं। किलपैट्रिक की परिभाषा है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है, ये परिभाषा किसकी है? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है जो कि जॉन्स की है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है और ये परिभाषा दी है जॉन्स ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये परिभाषा किसकी है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये परिभाषा किसकी है? तो चलिए उत्तर पर नज़र डालते हैं। उत्तर अपना है क्रो एंड क्रो की। किशोरी वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। अगला क्वेश्चन अपना है, बाल्यावस्था में बालक में कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं? बाल्यावस्था में बालक में कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं? तो उत्तर की तरफ नज़र डालते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय, टोली का प्रभाव और निराशा। तो बाल्यावस्था में बालक में ईर्ष्या पाई जाती है, क्रोध पाया जाता है, भय पाया जाता है, टोली का प्रभाव पाया जाता है और निराशा पाई जाती है। ये संवेग हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ये परिभाषा किसकी है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ये किसकी परिभाषा है? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। और ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियमों के नाम बताइए। तो थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं और उन नियमों को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये 3 नियम थॉर्नडाइक ने सीखने के दिए थे। अगला क्वेश्चन अपना है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसकी देन है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसकी देन है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो पावलोव की देन है। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो पावलोव की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि का समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तर देखते हैं, बुद्धि का समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? तो उत्तर है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के समान तत्वों का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालते हैं। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? चलिए उत्तर देख लेते हैं। स्पियरमैन ने बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था है, ये परिभाषा किसने दी? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था है, ये परिभाषा किसकी है? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। स्टैनले हॉल की परिभाषा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था है, ये परिभाषा स्टैनले हॉल की है। नेक्स्ट है,
संयोजनवाद किसके सिद्धांत का नाम है? संयोजनवाद किसके सिद्धांत का नाम है? चलिए उत्तर पर नजर डालते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का ही दूसरा नाम क्या है? संयोजनवाद है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? संयोजनवाद है। नेक्स्ट है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करना चाहिए? संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करना चाहिए? तो उत्तर अपना है आत्मानुभूति का। आत्मानुभूति का अभ्यास करना चाहिए संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा किसकी है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। स्किनर की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा स्किनर की है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ये परिभाषा किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आत्म संप्रेषण का क्या नाम है? आत्म संप्रेषण का क्या नाम है? तो आत्म संप्रेषण का नाम है अंतःव्यक्तिक संप्रेषण। अंतःव्यक्तिक संप्रेषण कहा जाता है आत्म संप्रेषण का दूसरा नाम। चलिए टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? यानी टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? तो टीएटी है वो स्थिति प्रेक्षी उपकरण है। टीएटी है वो स्थिति प्रेक्षी उपकरण है। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। चलिए नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना का क्रम है। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना का क्रम है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उत्तर पर नजर डालते हैं। इदम, अहम, अति अहम। शुरू में इदम, फिर अहम, फिर अति अहम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। श्रृंखला अधिगम का संबंध है। श्रृंखला अधिगम का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो उत्तर देखते हैं। गेने से। गेने से श्रृंखला अधिगम का संबंध। गेने जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता है उसको क्या कहते हैं? तो चलिए उत्तर अभियोग्यता कहते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को अभियोग्यता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिणाम है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिणाम है। तो आइए उत्तर पर नजर डाल ही लेते हैं। अनुकरण और पुनर्बलन का। तो बच्चे हैं वो अनुकरण और पुनर्बलन से भाषा का विकास करते हैं, और ये बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये पिछले वीडियो में प्रश्न था और उसका उत्तर नहीं आ पाया था, तो इस वीडियो में देखिए। जो मनुष्य जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है वो सिगमंड फ्राइड की है। मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्राइड की परिभाषा है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आपकी सेवा में हर समय हाजिर हैं, तो ज़रूर कमेंट करें और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो।